Yes, in this video we are going to start with financial planning, Maharashtra Board, class 9th, practice set 6.1. Question number 1. Alka spent 90% of money that she receives every month and save 120 rupees. How much money does she get monthly? अब देखो अलका है वो क्या करती है, 90% जो मनी उसे मिलता है, ठीक है, वो क्या करती है, स्पेंड करती है, ठीक है। उसके बाद 120 रुपीज़ सेव करती है। हमें क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। फिर हमें पता नहीं उससे कितना मंथली पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। लेट अलका रिसीव रुपीज़ एक्स पर मंथ, ठीक है। पर मंथ उसे कितने रुपीज़ मिलते हैं, एक्स रुपीज़, ठीक है। एंड सी स्पेंड 90% ऑफ मनी दैट शी रिसीव। जो देखो सबसे पहले उसका जो मंथली पर मंथ जो एक्स रुपीज़ क्या करते, रिसीव करते, ठीक है। उसके बाद 90% जो मनी वो जो मनी रिसीव करते उसमें से वो क्या करते हैं, 90% जो है वो स्पेंड कर देती है, ठीक है। फिर लिखेंगे देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑफ अलका इज, देयरफॉर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, एक्सपेंडिचर ऑफ अलका ये कितना है, इज इक्वल टू 90%, ठीक है। फिर 90% हमें निकाला है किसका, जो टोटल मनी है एक्स रुपीज़ है ना, उसका 90%, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 90% ऑफ एक्स, ठीक है। 90% ऑफ एक्स क्या लिखोगे, 90/100 इंटू एक्स, ठीक है। एक्स रुपीज़ था, एक्स रुपीज़ वो क्या करती है एक्स रुपीज़ वो क्या करती है, मंथली रिसीव करती है, ठीक है। उसमें से 90% क्या करती है, खर्च कर देती है। फिर 90% ऑफ एक्स निकालेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 9x/10, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है किसका, अलका का, ठीक है, एक्सपेंडिचर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेविंग। अब देखो वो क्या करती है, 120 रुपीज़, ठीक है। अब हमें सेविंग फाइंड करना, तो फिर क्या लिखोगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम जब सेविंग करेंगे तो हमारा जो इनकम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और एक्सपेंडिचर कम रहेगा, तभी तो सेविंग होगा ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज 2000 रुपीज़ हमें मंथली पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो फिर अगर बोला जा रहा है 500 रुपीज़ क्या करें, हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, 1500, तभी तो हमें 500 बच रहा है ना। अगर मैं 2500 सेव कर रहा हूँ तो फिर ये क्या रहेगा, जितना हमारा इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेविंग क्या लिखोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना रुपीज़ है, 120 रुपीज़, इनकम क्या है, एक्स रुपीज़, और एक्सपेंडिचर क्या है, 99x/100, 9x/10 लिखेंगे, 100 नहीं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 120 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, अपॉन 10 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 इंटू 10 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x, कितना हो जाएगा, x, फिर x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1200, ठीक है। देयरफॉर मंथली
therefore Alka receive monthly rupees 1200, ठीक है। therefore Alka receive rupees 1200 per month. This is question number 1. Sumit borrow a capital of 50,000 to start a business of food product, ठीक है। अब देखो सुमित ने क्या किया, कैपिटल बोरो किया। कैपिटल मतलब मनी होता है, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन उसमें क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। सुमित ने क्या किया, ही बोरो अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट इन फर्स्ट ईयर। ही सफर लॉस ऑफ 20%, ठीक है। फर्स्ट ईयर में उससे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ही इन्वेस्टेड रिमेनिंग कैपिटल इन न्यू बिजनेस ऑफ स्वीट मार्ट एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। अब जो फर्स्ट ईयर में उसे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। मतलब फूड प्रोडक्ट का जो बिजनेस कर रहा था, ठीक है, बिजनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट कर रहा था, उसमें क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। कितने का, 20% का, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद उसने क्या किया, जो भी कैपिटल था बचा हुआ उसे क्या किया, इन्वेस्ट किया दूसरे बिजनेस में। कौन से दूसरे बिजनेस में, बिजनेस ऑफ स्वीट मार्ट में उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। उससे उसे 5% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल क्या है, ओरिजिनल कैपिटल ऑफ सुमित इज 50,000, ठीक है। इसमें उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हो गया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर लिख लेते हैं ओरिजिनल कैपिटल ऑफ सुमित, कैपिटल ऑफ सुमित इज इक्वल टू रुपीज 50,000, ठीक है। जो ओरिजिनल कैपिटल है सुमित का कितना है, 50,000, ठीक है। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, ठीक है। कितना लॉस हो गया था, 20% लॉस हो गया था, यह हमें लिखना पड़ेगा। 20% लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। लॉस कितना है, 20% ऑफ 50,000, ठीक है। 50,000 का हमें क्या करना है, 20% निकालना है। तो फिर देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या था, ओरिजिनल कैपिटल ऑफ सुमित कितना गिवन है, 50,000, ठीक है। उसके बाद उससे क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो फिर कितने रुपीज़ का लॉस हो गया, ये हमें फाइंड करना है ना। तो फिर लॉस परसेंटेज, लॉस 20% ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, ठीक है। 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। कब, जब उसने क्या किया था, 50,000 इन्वेस्ट किया था तब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस पर 20% ऑफ 50,000, ठीक है। कितने का लॉस है, 20% का लॉस है, कितने में से, 50,000 में से, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 20% ऑफ 50,000, ठीक है। अब लिख लेते हैं लॉस कितना क्या हो गया, 20% है, 20 अपन क्या हो जाएगा, 100 इंटू 50,000, 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 5 टू 10, फिर लिख लेते हैं लॉस इज इक्वल टू 20 इंटू 500, 20 इंटू 500 हो जाता है 10,000, ठीक है। 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो जो रिमेनिंग कैपिटल रहेगा, ठीक है, रिमेनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, सबसे पहले उसने क्या किया था, जो टोटल कैपिटल है, ठीक है, टोटल कैपिटल माइनस लॉस। अब देखो जो टोटल कैपिटल है वो 50,000 लेकर आया था, ठीक है। उसमें से 10,000 का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, 50 माइनस 10, 40,000, ठीक है। रिमेनिंग कैपिटल सुमित हैज
कितना लिखोगे, रिमेनिंग कैपिटल ऑफ सुमित लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सुमित के पास कितने रिमेनिंग कैपिटल है, कितना लिखोगे यहाँ से, ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस, ठीक है। ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस, ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल क्या है, फिर से लिख लेता हूँ, रिमेनिंग कैपिटल ऑफ सुमित इज इक्वल टू कितना, देखो ओरिजिनल कैपिटल कितना था, 50,000 माइनस 10,000, कितना बचेगा उसके पास, 40,000, ठीक है। 40,000 उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड ही मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। लिखेंगे 5% प्रॉफिट ऑन कैपिटल 40,000 के ऊपर क्या किया उसने, 5% प्रॉफिट उससे होगा, ठीक है। जब उसने क्या किया, दूसरा स्वीट मार्ट का जो बिजनेस था उसमें इन्वेस्ट किया कितना, 40,000, तो उससे क्या हो गया, 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 5%, कौन से कैपिटल के ऊपर, 40,000 के ऊपर, लिखेंगे 5% ऑफ 40,000 क्या हो जाएगा, 5/100 इंटू 40,000, क्लियर। 0 0 कैंसल, आगे क्या मिलेगा, 5 4 जा 20, ठीक है। यहाँ पे 20 आ गया, कितने 0, 2 0, ठीक है। मतलब 2,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2,000 का क्या हो गया, इससे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब द न्यू कैपिटल, अब देखो इसके प्रॉफिट हो गया, मतलब इसके पास पहले 40,000 था, ठीक है। अभी प्रॉफिट हो गया, मतलब 2,000 उसके पास बढ़ गया, ठीक है। फिर लिखेंगे न्यू कैपिटल सुमित हैज, न्यू कैपिटल ऑफ सुमित, न्यू कैपिटल ऑफ सुमित इज इक्वल टू, ये जो 40,000 था रिमेनिंग कैपिटल, ठीक है, 40,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, 42,000, उसके पास क्या रहेगा, न्यू कैपिटल रहेगा, ठीक है। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसके पास कितने पैसे थे, बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसके पास 50,000 था, बराबर, कितना था, 50,000। अभी उसके पास कितने थाउजेंड है, 42,000 रुपीज़ है उसके पास, ठीक है। अब देखोगे फिर उसे कितना लॉस हो गया, ठीक है। लॉस कितने का हो गया, फाइंड करना है। फिर लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, अब देखो उसके पास पहले 50,000 था, अभी 42,000 बचा, मतलब उसे लॉस हो गया कितने का, 8,000 का। फिर लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस जो न्यू कैपिटल है उसके पास अभी, न्यू कैपिटल, ठीक है। ओरिजिनल कैपिटल कितना था, 50,000 माइनस न्यू कैपिटल कितना, 42,000, और 50 में से 42,000 करेंगे तो बचेगा 8,000, ठीक है। मतलब 8,000 का उससे क्या हो गया, लॉस हो गया, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कैपिटल, ठीक है। लॉस इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कैपिटल, ये किसका फॉर्मूला था, लॉस परसेंटेज का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना रहता तो फिर लिखते प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कैपिटल, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस कितना है, 8,000 का लॉस है, इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कैपिटल कितना है, 50,000, 0 0 0 0, कितना 4 0, 1 2
3 4 4 0 कैंसल, ठीक है, 1 5 1 सा और 16 5 सा 80, ठीक है। कितने परसेंट का लॉस हो गया? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 16% का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। देयरफॉर सुमित incurred 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 loss of 16%, ठीक है। जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें सुमित को क्या हो गया? 16% का लॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है। निखिल क्या करता है? 5% जो मंथली इनकम है वो क्या करता है? चिल्ड्रंस का जो एजुकेशन उस पर उसके ऊपर क्या करता है? खर्च करता है, ठीक है। इन्वेस्टेड 14% इन शेयर, 14% जो है शेयर में, और डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक एंड यूज 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। ही वॉज लेफ्ट अ बैलेंस ऑफ 19,000। व्हाट वॉज हिज इनकम दैट मंथ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करता है? जो 5% है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च करता है, ठीक है। 14% शेयर में खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? 3% बैंक में डिपॉजिट करता है। उसके बाद 40% डेली यूजेस के लिए क्या करता है? डेली एक्सपेंसेस के लिए क्या करता है? वो खर्च करता है, ठीक है। डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करता है। आगे ही वॉज लेफ्ट अ बैलेंस ऑफ 19,000 इतना सब खर्च करने के बाद भी उसे 19,000 बच जाता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, मतलब उस महीने में उसका कितना इनकम था, ठीक है। अब हमें पता नहीं है तो फिर एक्स कंसीडर करेंगे। लेट निखिल्स मंथली इनकम भी ₹X। लेट निखिल्स मंथली इनकम भी ₹X। अगर हमें पता नहीं और वो फाइंड करना तो फिर क्या करेंगे? हम X रुपीज़ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद निखिल्स एक्सपेंसेस क्या है? निखिल्स एक्सपेंसेस उसका खर्च क्या है? एक्सपेंसेस किधर एक्सपेंस करता है? एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। चिल्ड्रंस एजुकेशन कितना? 5%। उसके बाद शेयर्स में कितना करता है? 14%। उसके बाद डिपॉजिट कितना करता है? बैंक के डिपॉजिट, बैंक के अंदर कितना डिपॉजिट करता है? 3%। उसके बाद डेली एक्सपेंसेस के लिए डेली एक्सपेंसेस कितना? 40%, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या है? निखिल का एक्सपेंसेस है, ठीक है। चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए 5%, जो शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट करता है 14%, बैंक में डिपॉजिट किया 3%। उसके बाद डेली एक्सपेंसेस के लिए कितना? 40%, ठीक है। उसके बाद भी उससे बैलेंस बच जाता है कितना? 19,000 का, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ सुमित, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ सुमित नहीं, निखिल है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? 5% प्लस 14% प्लस 3% प्लस 40%, ठीक है। सबको ऐड करेंगे। देखो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 5 19 प्लस 3 22 प्लस 40 हो जाएगा 62%, ठीक है। अब ये क्या था? 62%
देखो 62% क्या करता है, वो खर्च करता है, ठीक है, ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है, जो इसका इनकम है उस पर वो क्या करता है 62% खर्च करता है, ठीक है। तो फिर हमें एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर निकालते हैं, खर्चे उसका क्या है, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 62% ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स रुपीज़ उसका मंथली इनकम है, उसके ऊपर वो क्या करता है 62% खर्च करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 62% ऑफ एक्स, क्या लिखोगे आगे 62% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 62 अपॉन परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्स, फिर क्या मिलेगा 62x अपॉन 100, ठीक है। इसके बाद देखो छोटा करते इसको 50 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 31x अपॉन 50, ये क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस, लिख लेते टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 31x अपॉन 50। अब देखो एक्सपेंसेस भी निकाल लिया, ठीक है, और उसके पास जो सेविंग हो जाता है, ठीक है, बैलेंस रहता है, कितना बैलेंस रहता है 90,000 का, ठीक है। अब हमें फाइंड करना इनकम क्या है, ठीक है, फिर लिखेंगे बैलेंस जो हमारे पास बच गए, ठीक है, उसमें से हमारा जो इनकम है और माइनस एक्सपेंडिचर, हमारे पास पैसे बच रहे, मतलब क्या बैलेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर सपोज हमारा जो मंथली इनकम है, ठीक है, हमारा क्या है, हमारे पास 500 रुपीज़ बैलेंस बच रहा है, ठीक है, और हमारा जो इनकम है सपोज 2500 है, तो फिर हमने कितने खर्च किए 2000 खर्च कर दिए, तभी तो क्या हो रहा है 500 बैलेंस बच रहा है ना। इसी तरह से हमें क्या करना है बैलेंस निकालना है, तो फिर बैलेंस निकालने के लिए क्या करोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो बैलेंस कितना है 19,000 का, ठीक है, इनकम कितना है x रुपीज़ और एक्सपेंडिचर कितना है 31x अपॉन 50। थोड़ा सॉल्व करेंगे और 19,000 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 50x माइनस 31x अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 19,000 इंटू 50 अपॉन 50 माइनस 50x माइनस 31 कितना हो जाएगा 19x। सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे रहने देते 19,000 इंटू 50 अपॉन 19 इज इक्वल टू x, यही साइड मल्टीप्लिकेशन में था, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है, और 50 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 50,000 इज इक्वल टू x, ठीक है। ये लिखेंगे देयरफॉर निखिल्स मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज़ 50,000, देयरफॉर निखिल्स मंथली इनकम इज रुपीज़ 50,000 रुपीज़ उसका क्या है मंथली इनकम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर सैयद केप्ट 40,000 इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है। मिस्टर सैयद ने क्या किया 40,000 बैंक में रखा, ठीक है, 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के पे कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड फॉर 2 years, आफ्टर 2 years फर्नांडिस गॉट 1,92,000 हुज इन्वेस्टमेंट टर्न टू बी मोर प्रॉफिटेबल, किसका इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मिस्टर सैयद है उन्होंने क्या किया 40,000 रखा, ठीक है, बैंक में 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो फर्नांडिस है उन्होंने इन्वेस्ट किया 1,20,000 म्यूचुअल फंड में, ये ठीक है, 2 साल के बाद उन्हें कितना मिलेगा 1,92,000, ठीक है। अब हमें बताना है किसका जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, मिस्टर सैयद का या मिस्टर फर्नांडिस का, ठीक है। ये देखो सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है
तो फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। मिस्टर सैयद केप्ट 40,000 इन बैंक एट ए रेट ऑफ 8% फॉर 2 years, ठीक है। अब देखो लिख लेते हैं, मिस्टर सैयद केप्ट रुपीज़ 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years, ठीक है। अब देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, तो फिर सबसे पहले क्या करोगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 रेज़ टू n, ठीक है। होता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अमाउंट हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया ना 40,000 इन ब्रैकेट 1 + r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 इनटू यहाँ से n मतलब 2। सॉल्व करते इसको, देखो a इज इक्वल टू 40,000 इन ब्रैकेट 100 + 8/100 रेज़ टू 2। आगे सॉल्व करेंगे, 40,000 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 108/100 रेज़ टू 2। 100 + 8 108 आ जाएगा 108/100 लिख लिया, ठीक है। यहाँ से देखो 40,000 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल, और क्या करोगे फिर से 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है किसको, 108 इंटू 108 इंटू 4, 108 इंटू 108, 8 8 जा 64 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ से 8 1 जा 8, सबसे 0 0 0 आ जाएगा, फिर से 8 1 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 1 0 जा 0 और यहाँ पे 1 1 जा 1। क्या लिखोगे 4 6 8 + 8 16 1 1 इंटू 4 भी करना है, 4 4 जा 16, 1 कैरी 6 4 जा 24 + 1 25 25, यहाँ पे 6 4 जा 24 + 2 26 2, 4 1 जा 4 + 2 6, 4 1 जा 4, मतलब 46,000, यहाँ पे लिखेंगे 46,656 रुपीज़ मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अमाउंट कितना दिया, कितना 46,656 माइनस प्रिंसिपल कितना है 40,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, कितना मिलेगा 6,656 रुपीज़, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, किसके लिए, मिस्टर सैयद के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो मिस्टर सैयद है उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, ठीक है। कितना 1,20,000 और उसमें से उनको कितना मिलेगा 2 साल के बाद 1,92,000, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर लेते हैं, किसके लिए, मिस्टर सैयद के लिए, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ मिस्टर सैयद, मिस्टर सैयद के लिए जो प्रॉफिट रहेगा कितना रहेगा, कितना, ये देखो यहाँ पे कितना था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला कितना है 66,656 रुपीज़ है, ठीक है। 6,656 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखो जब उन्होंने क्या किया था,
इन्वेस्ट किया था कितना 40,000, ठीक है, उसमें से उनको कितना मिला था 46,000 यहाँ पे दिख रहा है ना, फिर मतलब 40,000 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया बराबर। प्रॉफिट ऑफ मिस्टर सैयद क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या लिखेंगे, जो कैपिटल था, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं ओरिजिनल कैपिटल या फिर प्रिंसिपल के ऊपर क्या हो गया था प्रॉफिट मिला ना, प्रिंसिपल, ठीक है। आगे देखो प्रॉफिट कितना है 6656 रुपीज़ का इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था 40,000, ठीक है। 0 0 0 कैंसिल। अब हमें क्या करना डिवाइड करना है, ठीक है। अब 400 है ना, 100 दिख रहा है ना, तो फिर 4 से डिवाइड कर ले तो उसके बाद 2 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ से 4 से हमें डिवाइड कर लेते कितना 56 को 4 1 जा 4, यहाँ पे बच गया 2 6 4 8 जा 4 7 जा 28, नहीं 4 6 से करना पड़ेगा, 4 6 से 24 होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 2 नीचे आ जाएगा 5 4 6 जा 24 0 1, यहाँ पे 6 4 4 जा 16। जो प्रॉफिट रहेगा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था, जब मैं क्या करूँगा इसको डिवाइड करूँगा तो फिर मुझे मिलेगा 16.64 के परसेंट हो जाएगा, किसके लिए मिस्टर सैयद के लिए प्रॉफिट, ठीक है। अब उसी तरह हमें क्या करना है, फर्नांडिस ने जो इन्वेस्ट किया था, ठीक है, फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000, फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड फॉर 2 years, ठीक है। लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000 in a mutual fund for 2 years। 2 years के लिए क्या किया था उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और एंड हियर इज आफ्टर 2 years he received 1,92,000, ठीक है। और 1,92,000 उन्होंने क्या किया था रिसीव किया था, ठीक है। प्रॉफिट मेड बाय फर्नांडिस इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हो गया था देखो, प्रॉफिट ऑफ फर्नांडिस को प्रॉफिट कितना हो गया था, सबसे पहले क्या किया था देखो ये ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया था 1,20,000 और आफ्टर 2 years ही विल गेट 1,92,000। अब ये ग्रेटर है ना, ये बड़ा अमाउंट है, ये क्या स्मॉलर अमाउंट है, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, फिर लिख लेते हैं 1,92,000 माइनस 1,20,000, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 72,000 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्रॉफिट इंटू पी, मतलब प्रॉफिट लिख लेता हूँ पूरा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन जो अमाउंट था, ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल। इन्वेस्टेड कैपिटल कितना था 1,20,000, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का है 72,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, इंटू 100 अपॉन जो इन्वेस्टेड कैपिटल, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था 1,20,000,
1,20,000 कैपिटल क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। 0,0,0,0,4,0,1,2,3,4 ठीक है। 6 1 12 1 सा 12 12 6 सा 72। अब देखो एक और जीरो बच गया था, मतलब 60% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, देयरफॉर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल। देयरफॉर फर्नांडिस investment is more profitable। क्यों? क्योंकि देखो जब मिस्टर सैयद ने इन्वेस्ट किया तो उन्हें 16.64% का ही प्रॉफिट हो गया सिर्फ। ठीक है। जब लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो मिस्टर सैयद है उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या किया था, उन्होंने जो बैंक में मनी था वो डिपॉजिट किया था 40,000, लेकिन मिस्टर सैयद ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। ठीक है। और उन्हें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 60% का। ठीक है। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट था मिस्टर फर्नांडिस का वो क्या था, मोर प्रॉफिटेबल था। ठीक है। मोर प्रॉफिटेबल देन मिस्टर सैयद। ठीक है। मिस्टर सैयद से मिस्टर फर्नांडिस का जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। Samira spent 90% of her income and donate 3% for socially useful causes. If she left with 1,750 at the end of the month। ठीक है। मतलब मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपीज़ बच जाते हैं, 50 रुपीज़। ठीक है। व्हाट वॉज हर मंथली इनकम, उसका जो मंथली इनकम है वो कितना, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। समीरा क्या करती है, 90% जो मनी वो स्पेंड करती है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं 3%। ठीक है। सोशली वेलफेयर के लिए। ठीक है। सोशली यूजफुल कॉजेज़ के लिए। ठीक है। उसके बाद मंथ के लास्ट में उसके पास कितने रुपीज़ बच जाते हैं, 1750 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द मंथ। व्हाट वॉज हर मंथली इनकम। ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट समीरस मंथली इनकम बी ₹X। लेट समीरस मंथली इनकम बी ₹X। ठीक है। और एक्सपेंडिचर, सी स्पेंड 90% इन हर इनकम। ठीक है। जो इनकम है उसका क्या करती है, वो 90% इनकम जो है वो क्या करती है, स्पेंड करती है। ठीक है। सी स्पेंड 90% ऑफ इनकम। ठीक है। एंड डोनेट 3% ऑफ हर इनकम में से 90% एक्सपेंड भी करती है, 3% डोनेट भी करती है, किसके लिए, सोशली यूजफुल कॉजेज़ के लिए। ठीक है। डोनेट 3% ऑफ हर इनकम फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज़। ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ समीरा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 90% प्लस 3%। ठीक है। लास्ट में यहाँ पे परसेंट लिख लो, 90 + 3 क्या हो जाएगा, 93% ऑफ हर इनकम। अपनी इनकम से क्या करती हो, 93% खर्च करते हैं। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज हर मंथली इनकम, उसका जो मंथली इनकम है वो कितना है। ठीक है। फिर लिखेंगे एक्सपेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसके पास बच जाते हैं। ठीक है। बैलेंस रहेगा। ठीक है। बैलेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्लियर। बैलेंस, या फिर लिख लेते हैं सेविंग इज इक्वल टू इनकम
माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो सेविंग कितना क्या है 1750 इज इक्वल टू इनकम कितना है x रुपीज़ और एक्सपेंडिचर कितना है 93%। हमें यहाँ पे क्या करना है 93% ऑफ इनकम निकालना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 93% ऑफ x हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 93% ऑफ x क्या हो जाएगा 93/100 इंटू एक्स, मतलब 93x/100 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें डायरेक्ट परसेंटेज में पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 93x/100। क्लियर। अब आगे लिखते हैं 1750 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स, सॉरी 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 100x माइनस 93x/100। क्लियर। आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं क्या है 1750 इज इक्वल टू एक्स माइनस 93 यहाँ पे 100 लिख लेता हूँ 100x माइनस 93x/100। यही पीछे हमने लिखा है। आगे लिखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 1750 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 93x। ठीक है, 100 माइनस 93 हो जाता है 7x और यहाँ पे लिखेंगे 1750 इंटू 100। ये मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1750 इंटू 100/7 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 3 बज गया 7 7 5 और 0 क्या हो जाएगा 250 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। फिर 250 इंटू 100 हो जाएगा 25,000 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर लिखेंगे समीरस मंथली इनकम इज ₹25,000। देयरफॉर समीरस मंथली इनकम इज ₹25,000। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया एक्सरसाइज कौन सा 6.1 कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।